हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे किस तरह कंप्यूटर असेंबल किया जाता है। ये रहा मदरबोर्ड, ये प्रोसेसर हो गया है और ये प्रोसेसर का फ़ैन है और ये एसएमपीएस है और कीबोर्ड माउस है। ये कैबिनेट का एसेसरीज़ है और ये आपका मॉनिटर है और ये आपका यूपीएस है, ये कैबिनेट है। अब ये सारे पार्ट्स हम लोग असेंबल करके कंप्यूटर Core i5 रेडी करेंगे। प्रोसेसर को लगाना सीखेंगे। ये प्रोसेसर है, ये रहा प्रोसेसर और इसको इस स्लॉट में हम लोग को इस प्रोसेसर को लगाना ध्यान रखना है। इसमें स्लॉट में पिन दिया हुआ है, इस पिन को अच्छे तरह से देख के उसी तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर आपने गलती की तो एक पिन भी टेढ़ा हो गया तो आपका ये प्रोसेसर काम नहीं करेगा। i5 इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसमें पिन कोड दिया हुआ है, इसमें देखिए दोनों तरफ में कट मार्का है। ये कट मार्का देख कर कोई इसमें लगाना है। इसको अच्छे से लगाना है, उसके बाद इसको इस तरह लगाना है और उसके बाद लगाने के बाद हम लोग उसका प्रोसेसर का फैन लगाएंगे। ये रहा फैन का 4 पिन है, ये 4 पिन है, चारों इसका ये जो चारों इसका होल है इसमें लगाएंगे हम लोग। हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये फैन आराम से बैठे। इसको ज़्यादा ताकत नहीं लगाना चाहिए, फैन का पिन टूट जाएगा। इसको लगाने के बाद यहाँ से टाइट कर देंगे साइड से। इसमें देखिए मार्किंग दिया हुआ है, इस मार्किंग से टाइट करना है। ये लग गया। उसको बाहर को टान के देखेंगे वापस प्रोसेसर फैन खुल तो नहीं रहा है ना। उसके बाद ये फैन का जो ऑप्शन दिया हो उस फैन का पावर जो है यहाँ से लगाना है। इसमें देखना है कहाँ पे मदरबोर्ड में फैन का पावर का ऑप्शन दिया है, उस पिन में लगाना है। इस पिन में लगा दिए सीपीयू फैन। ये आपका प्रोसेसर लग गया, प्रोसेसर फैन लग गया। अब इसमें हम लोग रैम लगाएंगे। रैम का भी पिन का इसमें जो मार्किंग किया उस मार्किंग को देखकर आपको लगाना है। एक रैम लग गया, ये दूसरा हम लोग रैम लगाने जा रहे हैं। दूसरा रैम भी लग गया और ये हमारा ये मदरबोर्ड अभी तैयार है। इस मदरबोर्ड को अब हम लोग कैबिनेट में फिट करेंगे। उसके बाद कैबिनेट में एसएमपीएस फिट करेंगे। कैबिनेट जेब्रोनिक्स का कैबिनेट है ये। इसको भी हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग असेंबल करेंगे Core i5 सीपीयू को। ये रहा ब्लैक सीपीयू। अब इस प्रोसेसर मदरबोर्ड को इसके अंदर फिट करेंगे। यहाँ से इसका ये स्क्रू खोल देंगे। इसके अंदर हम लोग पहले एसएमपीएस को लगाएंगे। इस एसएमपीएस को पहले लगाना है, पावर सप्लाई में लगाएंगे। ये रहा पावर सप्लाई में, ये स्क्रू ब्लैक स्क्रू हम लोग पावर सप्लाई में पहले इसका स्क्रू में टाइट दे दिया। देखिए एसएमपीएस लग चुका है। नेक्स्ट हम लोग इसमें मदरबोर्ड फिट करेंगे। मदरबोर्ड का रीसेट और स्विच का ये सब बटन दिया हुआ है। हार्ड डिस्क का, एलईडी का और पावर एलईडी का ये स्विच है, उसको उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा मदरबोर्ड में।
ये बैक पैनल है मदरबोर्ड का, और इसको हम लोग कैबिनेट पे लगाएंगे। ये रहा आपका बैक पैनल, इसको हम लोग कैबिनेट में लगाएंगे। इस तरह करके इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ये स्ट्रेट कर लेंगे। ये आपका VGA का ये लॉक किया हुआ है, इसको हटा देंगे ताकि यहाँ से VGA केबल का जो पिन है बाहर निकल सके। ये HDMI का ये पिन को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। HDMI पोर्ट का जो ये दिया हुआ है, उसके बाद वापस इसको इस तरह करके इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये लगाने से ये इसमें इसका जो स्लॉट बनाया हुआ है, लगाने से ये आराम से यहाँ पर बैठ जाएगा और इसमें कट से आवाज़ आएगा जबकि ये बैठ गया इसके अंदर। उसके बाद इस मदरबोर्ड को इसमें प्रोसेसर फैन लगा दिया। अब इसको यहाँ पर हम लोग फिक्स करेंगे। देखो स्क्रू का दिया हुआ है 1 2 3 4 स्क्रू दिया है, चारों स्क्रू में इसको फिट करना है। ये मदरबोर्ड को मैंने इसके अंदर लगा दिया है। उसके बाद अब ये मदरबोर्ड का स्क्रू है, ये 4 स्क्रू है, इसको ये चारों स्क्रू को चारों पिन में इसका जो मदरबोर्ड का जो स्क्रू लगाने का जो प्लेस है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे जाएगा, इसको बाहर की तरफ टान के देख लेंगे कि खुल तो नहीं रहा है ना। एक 2 3 टोटल 4 इसमें स्क्रू है। ये देखो भाई लोग, इसमें मदरबोर्ड सेट हो चुका है, चारों स्क्रू लगा दिया। अब मदरबोर्ड का जो फ्रंट पैनल का जो पावर बटन का है, LED का है और USB पोर्ट का है और साउंड पोर्ट का है, ये केबल को उसके इस स्लॉट पे लगाना है। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके अंदर में ये पोर्ट दिया हुआ है ना, USB पोर्ट का है और अब तुम्हारा साउंड पोर्ट का इसमें पोर्ट बना हुआ है। इसी पोर्ट में ये केबल सब लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये पिन के अनुसार जितना जो पिन है उसी के अनुसार इसमें लगाना है। और यहाँ पे देखो नाम भी लिखा हुआ है, पावर LED, रीसेट स्विच और हार्ड डिस्क LED और पावर स्विच, वो वहाँ पर भी इस मदरबोर्ड में भी मेंशन किया है, उसी में ठीक उसी में लगाना है। देखो दोस्तों लोग, इसमें हमारा पावर LED बटन और पावर स्विच बटन लग चुका है। अब हम लोग इसमें पावर सप्लाई का केबल सारे लगाएंगे मदरबोर्ड में। ये रहा मेन केबल जो हो गया, पावर का हो गया, और एक छोटा वाला पावर केबल है आपका, ये रहा। पावर केबल लगा दिया हमने पावर सप्लाई का। एक छोटा वाला बटन इसमें पावर केबल चला गया, बड़ा वाला इधर चला गया। अब इसमें हम लोग हार्ड डिस्क लगाएंगे। ये रहा हार्ड डिस्क, ये SSD हार्ड डिस्क है, SATA पोर्ट का है, इसको हम लोग लगा लेंगे। ये रहा, ये 2.5 SATA है, ये 256 GB का है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। पावर केबल लगा लेंगे। ये हमारा लग चुका है केबल। ये रहा पावर केबल और ये रहा इसका SATA केबल। ये SATA केबल को मदरबोर्ड में लगा देंगे। मदरबोर्ड में अब इसको हम लोग स्क्रू के द्वारा इसको कैबिनेट पे फिक्स कर देंगे। असेंबल हो चुका है CPU। ये हार्ड डिस्क मैंने लगा दिया और फैन प्रोसेसर सब कुछ लगा दिया। ये देखो लगाने के बाद ऐसा दिख रहा है। इसका बैक पैनल इस तरह दिख रहा है। ये सारा पोर्ट हो गया, VGA, HDMI, USB पोर्ट, लाइन पोर्ट, और सामने की तरफ में तुम्हारा ये पावर स्विच है, USB पोर्ट है। अभी हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर डाल के चेक करेंगे कि ये कैसा इसका परफॉर्मेंस है।
उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। ये रहा हमारा कंप्यूटर तैयार हो गया है। अभी हम इस पे सॉफ्टवेयर डालेंगे। ये रहा CPU, मॉनिटर, यूपीएस, कीबोर्ड और माउस। अभी इसको हम लोग स्विच ऑन करके चेक करेंगे। ये हमारा CPU ऑन हो गया है। ये जेब्रोनिक्स का असेंबल सिस्टम हो गया आपका। इसको हम लोग बायोस में जाके चेक कर लेते हैं। ये आ गया और इसका हम लोग सिस्टम इसमें देखो, ये जेब्रोनिक्स का हार्ड डिस्क शो कर रहा है 256 GB का, 256 GB। अभी इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इसमें मैंने बूटेबल OS लगा दिया विंडोज से। अभी इससे हम लोग बूट करेंगे। जेब्रोनिक्स का हार्ड डिस्क हमारा ये कंप्यूटर असेंबल तैयार हो चुका। अभी हम इसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद ये कंप्यूटर यूज करने लायक हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसा ही नया नया वीडियो आप लोग को लिए बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।